हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए क्विक रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, और आपके जो एनर्जीज़ कनेक्टेड है उसके बारे में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एनर्जीज़ कनेक्टेड आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली एंड किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। आपकी पर्टिकुलर फीलिंग हो सकती है, फ्रेंडशिप्स में हो सकती है, तो उनके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए करंट एनर्जीज़ में कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। फिर आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। गोइंग ऑन इन कैप्रिकॉन्स लाइफ। मैसेज ऑफ कंसर्न, कोर्ट हाउस, थॉट्स, टॉयल एंड लेबर, privileged lady। कैप्रिकॉन्स, आपकी फीलिंग्स अभी ऐसी है, आई गेस आप किसी का बहुत वेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे जस्टिस का वेट कर रहे हैं। बेसिकली आप किसी से कनेक्टेड फील करते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है पॉजिटिव अप्रोच ले। ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पर जो भी एनर्जीज हैं एक पॉजिटिव एक फ़ायदा हो आपको उस चीज़ से। ठीक है, तो आप किसी का वेट कर रहे हैं कि आपको मैसेज आए, कॉल आए, या किसी के रिस्पॉन्स का एक वेटिंग एनर्जीज़ है, जहाँ पर आप या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या फिर एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो कब आएगी। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव रहे। ठीक है, हो सकता है पहले आप इतना ना इस बारे में सोचते हो, लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिश्ते में, क्योंकि आपको लगता है या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब में या किसी भी एस्पेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। पहले आप जस्टिस क्रेव करते थे, आप चाहते थे, आप यहाँ पे आप अगर एक पैटर्न था आपका, आपको लगता था मैं इस पैटर्न से चलूँगी या चलूँगा तो इवेंचुअली मेरे साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल बिलीव हो सकता है, या कुछ अलग ही टाइप का आपका माइंडसेट हो चुका था, जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इस हिसाब से यहाँ पर ऐसे ऐसे कैलकुलेटिव मूव रखूँ तो यहाँ पर मुझे सक्सेस मिल सकती है, यहाँ पर मुझे फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हो। तो आपको सबसे पहली बात उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा जो भी आप अलग से बिलीव अपने माइंड में रख चुके हो। इट्स टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव। ठीक है, ऐसा जहाँ पर लोग जल्दी से इतना बिलीफ रखते नहीं होंगे इस चीज़ में। तो आप हो सकता है टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हैं, या फिर एक अलग ही माइंड आपने सेट कर लिया है जहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए आपने अलग ही पैंतरा एक अपनाया है अपनी लाइफ में। तो अब आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं किसी से कनेक्टेड फील होना। आपके जो थॉट्स हैं या फिर कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ है, इसीलिए मैं आपकी बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कोई आपको लेके बहुत सोच रहा है या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में उनके लिए एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने मन में ना कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं, अपनी आदतों को चेंज करना चाह रहे हैं। आप एक चेंज अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं, आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर काम करने से मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, या तो इट्स लीडिंग टू मैरिज, या फिर एक सक्सेस, पैसा, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे काम करने से मुझे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक फैमिली मिल जाएगी, एक एक ग्रोथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप काफ़ी वरिड दिख रहे हैं, या फिर आने वाले समय में वरिड हो सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व हो जो स्टेबिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड करने के लिए कह रही हो। तो कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में जो अभी बहुत ज़्यादा ओवरकम करने हैं। एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। अगर आप खुद पे फोकस रहेंगे तो ज़रूर आएगा। आपकी एनर्जीज पहले बहुत पॉजिटिव थी कैप्रिकॉन्स, बट अब आप फिर से इसी चक्रव्यूह में फिर से शायद फंस चुके हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। देखो, मैं खुद टेरो रीडर हूँ, तो मैं अपने ही रोटी पे लात मरवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि जितना आप टेरो रीडिंग से एंड जितना अपने बिलीफ से दूर रहेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने माइंड है जहाँ पर आप एक माइंड से ही ना चले जा रहे हो। आपने एक माइंड में सोच लिया है कि मैं ऐसे करूँगा या करूँगी तब मुझे सक्सेस मिल जाएगी, एंड आई डोंट नो ये किस उस पे है, आई डोंट नो।
ठीक है। बट कुछ तो है जहाँ पर आप चेंजेस लाना चाहते हो, बट फिर से आप स्टक हो जाते हो, आपका माइंड कहीं स्टक हो जाता है। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी देखते हैं, आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं यहाँ पे चेंजेस आए, तो यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी चेंजेस कहाँ पे आएंगे, बट लेट्स सी चेंजेस कहाँ आएंगे इनके लाइफ में, चेंजेस क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कहाँ आएंगे चेंजेस इनके लाइफ में, चेंजेस कहाँ आएंगे इनकी लाइफ में। सेम वही कार्ड्स आ गए। सो चेंजेस आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है आप अभी किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। फॉल्स पर्सन आया है, बट मुझे नहीं लगता ये फॉल्स पर्सन कोई नेगेटिव है, या फिर आपकी लाइफ में आप जिससे कनेक्टेड है आपको कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट ये आपको देख रहे हैं और अभी कंफर्मेशन नहीं है इनको कि मैरिज स्टेबिलिटी आपसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं। चेंजेस कैसे आ रहे हैं, आप खुद पे काम कीजिए, ठीक है। आप वेट मत करिए कि अब वो आपको मैसेज करें, आप वेट मत करिए कि वो अप्रोच करे, आप भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी तरफ ऐसी ऐसी अप्रोच आ सकती है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो मैरिज के लिए, एकदम रेडी पर्सन हो, या फिर इस पर्सन के भी एनर्जीज निकालते हैं, बट ये स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इनका घर बहुत सुंदर होगा ऐसा दिख रहा है, ये आपसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, या फिर इनका कुछ मैसेज ऐसा होगा जहाँ पर ये आपको मैरिज के लिए नहीं, बट अभी तो नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं जहाँ पर ये आपको अपना घर दिखा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कनेक्टेड धीरे धीरे आपसे फील करेंगे, तो एक चेंज आ रहा है। और आपको लगता है कि शायद ये मेरे पर्सन नहीं है, आपके डाउट्स चल रहे हैं मन में कि पता नहीं ये मेरे पर्सन है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ देगा, तो आपका माइंड फिर यहीं पर ही चला जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर माइंड अपना ना लगाएं, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, बट मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा इसी बारे में ही सोचते रहें, ठीक है। मैं आपको इसलिए टैरो रीडिंग देखने के लिए भी ज़्यादा मना कर रही हूँ क्योंकि आपका माइंड मुझे समझ आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर देते हैं। अगर आप किसी के लिए सीरियस अप्रोच रख रहे हैं ना, तो आप हैं जो बहुत एग्जॉस्ट होते हैं। वो पर्सन इतने नहीं है, वो दे लाइक यू, बट इतना नहीं करते वो कि दिन रात टैरो रीडिंग ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट आपकी लाइफ में आपको अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए खुद पे काम करना है। आप फिर से, मुझे लगता है पुराने कनेक्शन से लेके इस कनेक्शन तक आप हमेशा यही करते हो। आपको हमेशा एक सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एंड जहाँ पर आपको एक रिश्ते में काम करना है, आप वो नहीं कर पाते हैं कैप्रिकॉर्न्स। तो आपको ये चेंजेस लाना है कि आपको इस रिश्ते में काम करना है, तो अपने अंदर भी चेंजेस लाइए। आपको पहले तो सबसे पहले फ़ोन एंड इन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपनी इंडिविजुअलिटी में काम करिए, ठीक है। घूमिए फिरिए, अपने ऊपर काम करिए। हो सकता है आपके अंदर भी इश्यूज़ हैं, आपको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के, आप अपने बारे में बहुत सोचते होंगे, तो इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। एक मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, बट आपने अपनी एनर्जीज़ को एक ही जगह सीमित करी हुई है कि मुझे यहाँ से पॉजिटिव, एक टैरो रीडिंग से पॉजिटिव अप्रोच मिल गई या कुछ ऐसा पॉजिटिव हो गया तो ठीक है ये मेरे पर्सन होंगे। नहीं, ऐसी थिंकिंग आपको रखनी ही नहीं है। आपको इंडिविजुअली खुद पे काम करना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। लेट्स सी, लास्ट शफल है। हाँ, ओके, दे लाइक यू, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपके साथ, ये आपको या तो एज अ स्टेबल पर्सन अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, दे लाइक यू, दे वांट यू, बट इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है, ये अभी ऑफिशियली अप्रोच नहीं रख सकते। ये इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने घर तक लाने में, इस रिश्ते को ऑफिशियल करने में अभी इनके थॉट्स थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि इनको अभी कंफर्मेशन नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपसे, आपको एज अ आइडल पार्टनर अपनी लाइफ में देखते हैं,
बट अगर इसको अभी ऑफिशियल करना हो, ये कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बैड हेल्थ आया है, साथ में फॉल्स पर्सन आया है, तो इस कनेक्शन में मैरिज तक जाने के लिए ना, देखो मैरिज सबसे लास्ट कार्ड आया है, मैरिज तक जाने में, और नीचे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, कम्युनिटी, फैमिली, ठीक है, कोर्टशिप, पाथवे। ये एक रिश्ता है जो एक दोस्ती से शुरू होगा। आप इनको बहुत ज़्यादा चेंजेस इनकी लाइफ में लाओगे। ये पर्सन एक ऐसे हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स पहले हैं, फिर आप हो। ये अपनी लाइफ में किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करते, इनको पहले अपने बारे में ज़्यादा पता होता है। एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इनको लोग जानते होंगे, या फिर आप हो सकते हो। तो जो डिफरेंसेस इस पर्सन के अंदर हैं वो आपके अंदर नहीं है, तो आप दोनों साथ में मिलके खुद को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आपके साथ आके ना पहले तो इनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर एज अ कम्युनिटी यहाँ पर लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आएंगी। फिर यहाँ पे आया है कोर्टशिप एंड पाथवे। ये पर्सन आपके ही पर्सन हैं, ये आपको एज अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ये हो सकता है। तो ये कनेक्शन जो है, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, ठीक है। कोर्टशिप, ये अट्रैक्टेड हैं, दे वांट यू इन देयर लाइफ, ये आपको एज अ स्टेबल पार्टनर देखते हैं, बट इनके खुद के चैलेंजेस इनके अंदर बहुत है, जहाँ पर इनको आपकी ज़रूरत है। आप इन्हें सिखाओगे, आप इन्हें समझाओगे, आपकी एग्जिस्टेंस जो इनकी लाइफ में आएगी वो ऐसी आएगी कि जहाँ ये पहले किसी और के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, सोचेंगे, ठीक है। इनके अंदर बहुत सॉफ्टनेस आप लेके आओगे। इनको आपकी ज़रूरत है, बट ये कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली आप इनके साथ हमेशा रहेंगे। आप इनको काफ़ी चेंजेस इनकी लाइफ में लाएंगे, इनके अंदर काफ़ी सॉफ्टनेस, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी लाएंगे। हो सकता है घर से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, ट्रॉमास हो, जो ये किसी से शेयर नहीं करते होंगे, तो ये आपसे शेयर करेंगे। धीरे धीरे आप इनके अंदर एक ऐसी जाओगे जहाँ पर ये अपने अंदर खुद ही चेंजेस लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, जहाँ इनको अभी पता ही नहीं है कि इनको क्या चेंजेस लाना है। आप इनकी लाइफ में आके इनको बताओगे कि ये चेंजेस हैं, तो आपका इनकी लाइफ में आना एक मेजर रोल प्ले करेगा। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और भी कनेक्शंस हों, इनके ऐसी पर्सनैलिटी हो जो ये बहुत अट्रैक्टिव हो, और इनके आसपास बहुत लोग हों, ठीक है। अगर ये लड़की हैं तो लड़के बहुत होते होंगे, ऑप्शंस बहुत होंगे इनके पास, लड़के होंगे तब भी इनके पास बहुत ऑप्शन होंगे। ये ऐसे ही अप्रोचेस रखते होंगे। ये हो सकता है अपने पुराने किसी रिश्ते में ये इतने सीरियस हो गए होंगे कि अब इन्होंने सोच लिया होगा कि मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हो सकती या हो सकता, ठीक है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में जो एक हार्ट चक्र जिसे कह सकते हैं वो क्लोज्ड ऑफ है, उसमें आप इनके लाइफ में आके काम करोगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन्हीं में काम करिए, अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करें, बट आपके आने से ना इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। जो अभी एक इनिशियल स्टेज पे ये रिश्ता दिख रहा है मुझे, तो आपको लगता है मैं यहाँ पे काम करूँ, आपके अंदर भी ये भावनाएं आ जाएंगी कि मैं इसमें काम करूँ, इस रिश्ते में मैं काम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। और इस पर्सन को ये आपको बोलेंगे नहीं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, बट नेचुरली आप का इनकी लाइफ में आना बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, जो ये धीरे धीरे इन्हें समझ आएगा कि आप ही इनके एक स्टेबल पार्टनर हैं, ठीक है। सो एक हेल्दी अप्रोच, एक हेल्दी रिलेशनशिप ये है जहाँ पर एक सोल कनेक्शन है। इनके सोल को आपकी सोल की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है इस रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में। मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब ये रिश्ता थोड़ा मैच्योरिटी से चलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जो है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी, मैच्योरिटी आ जाएगी इस रिश्ते में। गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए, गाइडेंस क्या होगी इस समय। आपके लिए गाइडेंस यही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अपनी एनर्जीज़ में आप स्ट्रांगली रहिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली रहेंगे तभी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पर आपको एक फेयर डील मिलेगी, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि जस्टिस आपके साथ कुछ अच्छा करेगा तो बिल्कुल करेंगे, बट उनका एक सजेशन है कि आप अपने में रहिए, आप ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाहर निकले। इस अप्रोच से करोगे ना कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करते, बाहर निकलते हैं और फिर ये पर्सन मेरी तरफ पीछे पीछे आएंगे, नहीं।
स्ट्रांगनेस मीन्स अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है भी नहीं ना, तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन आपको फ़र्क पड़ रहा है अब, और यही डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ आनी चाहिए ये चीज़ जो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है, जिनको मैं बता रही हूँ उन्हें पता है आप चेंज हो रहे हैं आपके थॉट्स, एंड यही गलत हो रहा है। ये गलत होने की वजह से आपको लगता है इस पर्सन से अप्रोच भी नहीं आ रहा है, ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे इनकी फीलिंग्स यही है कि आपको मैरिज स्टेबिलिटी देंगे, या आपसे वादा कर सकते हैं कि हम मैरिज स्टेबिलिटी दे, बट साथ में काम करने के लिए आपको इनका बहुत ज़्यादा साथ निभाना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, इनके जो चाइल्ड इश्यूज़ हैं, ट्रॉमास हैं, आप इनकी बहुत ज़रूरत मतलब इनकी हेल्प कर सकते हो। इनके ऐसे इनके मन में हो सकता है कि लड़कियां हो, ऑप्शंस हो, तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा माइंड हो सकता है, तो वहाँ से भी आप बाहर निकाल सकते हो। अभी ऑप्शंस ओपन रखने, क्योंकि इनका एक ट्रॉमा है जहाँ पर इनको पीछे बहुत हर्ट हुआ है, तो आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे एंड सी सडन वेल्थ। सडन वेल्थ मतलब ये पर्सन अचानक ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे, सडनली ही इनका अप्रोच आ जाएगा, या फिर आप इनसे अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो आप बात करिए, इसमें ये नहीं होगा कि वो आए। काम करोगे तो दोनों को साथ में काम करना है। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।